नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जांगीड़ फलोद्यान नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं ठाकुर संग्राम सिंह जी के खेत पर, जो कि नीमच ज़िले में स्थित है। इन्होंने 15 मार्च को पपीता का प्लांटेशन किया था। आप देख सकते हैं बहुत शानदार फ्रूटिंग आई हुई है। शानदार हाइट भी पौधों की लगभग बढ़िया है। देखिए फ्रूटिंग लगभग सभी पौधों की काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है, हाइट बढ़िया बनी हुई है। पपीता ताइवान रेड लेडी 786 का बगीचा है। बहुत ही शानदार फ्रूटिंग आई हुई है। ताइवान रेड लेडी की खासियत यही है, बहुत ही जल्दी और शानदार उत्पादन। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के पौधे निकलते हैं, मादा और उभयलिंगी। मादा पौधे की जो पपीता रहती है वो गोल आकार की पपीता रहती है, और जो उभयलिंगी, जैसे ये उभयलिंगी पौधा है, आप देखिए उभयलिंगी पपीता के पौधे में लंबी साइज़ की पपीता रहेगी, थोड़ी लंबे आकार की। इसमें नर पौधे नहीं निकलते हैं। मादा और उभयलिंगी दो प्रकार के ही पौधे पाए जाते हैं। नर बिल्कुल एक भी नर नहीं निकलता है। आप देख सकते हैं शानदार लगभग 60 से 70 किलो की फ्रूटिंग आई हुई है। पौधे में नीचे से तने के बिल्कुल ज़मीन से टच होते हुए फ्रूटिंग आई हुई है। ताइवान रेड लेडी ये पपाया रिंग स्पॉट वायरस को झेलने में सक्षम है। फ्रूटिंग बढ़िया आने का कारण मुख्यतः इनका यही है कि इन्होंने सही समय पे लगाया था। मार्च में इनका प्लांटेशन है, और दूरी भी अच्छी रखी। 14 बाय 14 फीट की दूरी है यहाँ पे। वैसे 7 बाय 8, 8 बाय 8 ठीक है दूरी, लेकिन इन्होंने इंटरक्रॉप के रूप में संतरा ले रखा है, इसलिए ज़्यादा दूरी रखी हुई है। फ्रूटिंग का मुख्य कारण यही है, सही समय लगाना, सही दूरी व सही वैरायटी, वह खाद व सिंचाई का सही मैनेजमेंट। इसमें सिंचाई का मुख्य रोल रहता है। इन्होंने नाली के द्वारा पानी दिया था, वह बारिश के मौसम में बेड बनाए थे। बहुत ही शानदार बेड बना रखे ताकि तना गलन रोग नहीं हो, और पानी पास में से नाली के द्वारा निकल गया। इसके अलावा पानी की जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इस पूरे खेत को फ्लो में पिलाना पड़ता है। फ्लो में पिलाने का थोड़ा साइड इफेक्ट है, खरपतवार होगा, पर इन्होंने अच्छा नियंत्रण किया खरपतवार का। बीमारी से बचाव के लिए इन्होंने फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और एंटीबायोटिक का स्प्रे समय समय पर करते रहे। इंटरक्रॉप के रूप में संतरा चल रहा है, आप देख सकते हैं। पपीता ख़त्म होगी तब तक 3 साल का संतरा हो जाएगा। ये देखिए शानदार, लगभग 70 kg अबव, लगभग 70 किलो से अबव, 1 क्विंटल के करीब का पेड़ है, पौधा है। ये गोल आकार की पपीता है। यह मादा ताइवान रेड लेडी 786 है। इसकी खासियत है कि इसकी खासियत यही है, इसमें पपीता लगभग 1.5 से 2 किलो के आकार की होती है। वह ट्रांसपोर्टेशन में समस्या नहीं होती, सुगमता रहती है, क्योंकि इसका कवर अच्छा, जिसकी छाल है अच्छी मोटी रहती है। वह इसका गूदा भी अच्छा रेड कलर का निकलता है, 13% शुगर के साथ, काफ़ी मीठा एरोमेटिक खुशबूदार रहता है। बेचने में भी समस्या नहीं होती इसको। वायरस से बचाव के लिए आपको ध्यान रखना है, आसपास कद्दू वर्गीय फसलों का नहीं बोना है। इनके वह गेंदा लगा सकते हैं हम आसपास, ताकि निमेटोड का नियंत्रण रहे। आप देखेंगे सामने इनकी गेंदा लगा हुआ है। गेंदे से एक बढ़िया फ़ायदा हुआ इनको, इंसेक्ट इस तरफ एट्रैक्ट रहते हैं, वह निमेटोड की समस्या भी नहीं होती है। ये देखिए शानदार फ्रूटिंग, लगभग अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है। ऊपर फ्लावर भी आ रहे हैं। सही फ्रूटिंग होने का कारण मुख्य कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो हमें ताइवान रेड लेडी F1 का ओरिजिनल पौधा लेना है पहला। दूसरे नंबर पर सही समय का चयन करना है, जो कि फरवरी लास्ट मार्च। तीसरे नंबर पर सही दूरी, 7 बाय 8, 8 बाय 8 से ज़्यादा दूरी रखें। इससे कम दूरी पे फ्लावर ड्रॉप होने की समस्या रहेगी, वह फ्रूटिंग कम रहेगी। तो कम से कम 7 बाय 8 या इससे ज़्यादा दूरी लें। वह खाद व सिंचाई का मैनेजमेंट, सिंचाई इसमें मुख्य रोल अदा करती है। किसान भाइयों, ये पपीता का पौधा लगभग 90% पानी से ही बना हुआ होता है, तो इसमें सिंचाई का मुख्य रोल है। इन्होंने सिंचाई नाली द्वारा की थी, वह बारिश के मौसम में बेड बनाए थे।
अगर आपके पास ड्रिप है तो आप ड्रिप से सिंचाई कर सकते हैं, और ड्रिप नहीं है तो सिंपल नाली द्वारा पानी भी दे सकते हैं। लेकिन पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको फ्लो में पूरा खेत पिलाना पड़ेगा। पूरा पिलाते समय थोड़ा खरपतवार की समस्या आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे अपने को निपटना पड़ेगा। खरपतवार से सफ़ेद मक्खी जो वायरस रोग का वाहक होती है उसकी समस्या रहती है, तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग भी करते रहना और खरपतवार को साफ करना है। बीच में इनकी थोड़ी फ्लोरिंग और फ्रूट ड्रॉप की समस्या आई थी, लेकिन इन्होंने बायोविटा और प्लानोफिक्स का इस्तेमाल किया तो सही समय पर नियंत्रित हो गई। वायरस न आए इसलिए किसान भाइयों ध्यान रखना है, कद्दू वर्गीय फसलें न लगाए, टमाटर जैसे। खाद में भी इन्होंने समय समय पर सही प्रयोग किया है। देसी खाद प्रचुर मात्रा में है इस खेत में, वह DAP, पोटास, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक, बोरॉन का इस्तेमाल किया था इन्होंने। ये देखिए शानदार फुटिंग नीचे से। सिंचाई आप गर्मी में 3 से 4 दिन में करते रहे। वो बारिश के मौसम में तो बारिश होती है, लेकिन जब बारिश नहीं हो और ज़्यादा दिन की दूरी हो जाए तो आप 7 से 8 दिन में सिंचाई करें। उस समय किसान भाइयों कभी कभी हम बारिश के भरोसे रहते हैं और सिंचाई नहीं करते हैं तो फ्लोर ड्रॉप की समस्या बनती है, तो अपने को ध्यान देना है। और जल भराव ना हो ये भी ध्यान रखना है। शानदार फ्रूटिंग देखिए आप, इस पौधे को सपोर्ट की ज़रूरत है। ये बेड नहीं होता तो पौधा शायद ये गिर जाता, इस बेड के कारण से पौधा टिक रहा है, बिल्कुल ज़मीन से फ्रूटिंग है। इसमें फ्लोरिंग भी आई हुई है, आप देख सकते हैं तीनों कंडीशन एक साथ है। ऊपर फ्लोरिंग आ रही है, बीच में फ्रूटिंग चल रही है और नीचे अब हार्वेस्टिंग के लिए पपीता तैयार है। ये 15 मार्च के आसपास लगाया हुआ बगीचा है और आज 1 अक्टूबर, लगभग 6 महीने और 15 दिन हो गए हैं इसको। 7 महीने में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी इसकी। इसमें देखिए बहुत छोटा पौधा ज़मीन से लगा हुआ, इसका तना थोड़ा पतला रह गया है, साइज़ भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि हाइट कम रही इसकी। किसान भाई इसमें मुख्य हमें ध्यान देना है पपीता में सिंचाई। बिल्कुल सिंचाई व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए। नाली से पानी पिलाइए गर्मी में हर तीसरे दिन। पपीता थोड़ा जब बड़ा हो जाए उसके बाद पूरा फ्लो में खेत पिलाना है। पानी की अच्छी ज़रूरत रहती है, वह जल भराव नहीं होना चाहिए खेत में। जल भराव होगा तो पपीता गिर जाएगा, तो अपने को ध्यान रखना है। वह सिंचाई कर रहे हैं उस समय जड़ सड़न को भी देखते रहना है। कभी पत्ते ऊपर के पीले हो रहे हैं तो अपन अंदाज लगा सकते हैं जल सड़न हो रही, तो उस समय फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है। फंगीसाइड में अपन रेडोमिल गोल्ड, COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, नीलत होता है, चूना का प्रयोग कर सकते हैं। शानदार फ्रूटिंग देखिए आप, ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हुई पौधे की, फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी है। फल आने का कारण मुख्य यही है कि इन्होंने जहांगीर फलोद्यान नर्सरी बराड़ा से सही पौधे लिए। मुख्य काम यही है आपका, सही पौधा लेना। कैंसर